जय गुरुदेव। ओम बालार्कमंडला भाषाम चतुर्बाहम त्रिलोचनाम पाशांकुश वरा भीतिर्धारयन्तीम शिवाम भजे। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय दोस्तों नमस्कार। सिद्ध साधनाएं चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप राजी खुशी से होंगे, कुशल मंगल से होंगे। आप सबकी कुशलता माँ भगवती से, माता महाकाली से हमेशा चाहता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं एक बहुत ही जबरदस्त तंत्र प्रयोग। हाँ, मंत्र का भी है उसमें और तंत्र भी है। मंत्र और तंत्र दोनों ही है, यानी ये संयोग है तंत्र का और मंत्र का, और बहुत जबरदस्त संयोग है इन दोनों का। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हनुमत गोली जो साधना तंत्र है वो किस तरह से तैयार किया जाता है और ये क्या काम करता है। हनुमत गोली साधना तंत्र, हाँ, ये बहुत स्पेशल प्रयोग बता रहा हूं मैं आप लोगों को। YouTube पर आपको ढूंढने से भी कहीं नहीं मिलेगा ये प्रयोग। बिल्कुल एकदम अलग है और बहुत ही अचूक प्रयोग है, प्रामाणिक प्रयोग है, सटीक प्रयोग है। इसलिए इस प्रयोग को जरूर कीजिएगा। इसमें कोई ज्यादा विधि विधान नहीं है, लंबा चौड़ा, आसानी से हो जाएगा, कोई भी व्यक्ति कर सकता है। तो वीडियो बहुत खास होने जा रहा है कि वीडियो को स्किप न करें, पूरा देखें। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नहीं किया है तो, और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। तो आइए बताता हूं मैं आपको हनुमत गोली साधना तंत्र के बारे में। ये रोजाना किए जाने वाला प्रयोग है और इस प्रयोग को करने से आपकी जो है एक तो पूरी तरह से रक्षा होगी। आप कहीं भी जाएं, कहीं भी रहें, आपको किसी प्रकार का कोई भय व्याप्त नहीं होगा। शत्रुओं का भय आपको नहीं रहेगा। शत्रु आपके सारे जो है वो निस्तेज हो जाएंगे, वो अपनी शत्रुता छोड़ देंगे और आपके कोई भी कार्य है जो सिद्ध नहीं हो रहे हैं, यानी इष्ट कार्यों की आपके सिद्धि होगी इस प्रयोग को करने से। क्योंकि हम इंसान हैं और हम समाज में रहते हैं, समाज का वातावरण बहुत बिगड़ा हुआ है। जगह जगह पर शत्रुओं का डर रहता है, शत्रु भय रहता है ना। इसके साथ ही किसी कार्य के लिए बाहर जाते हैं, करते हैं तो कार्य नहीं होते हैं, है ना, तो वो भी फिर एक चिंता हो जाती है। और इस तरह से जो है शरीर की रक्षा के लिए भी ये कवच की तरह काम करेगा, क्योंकि कभी भी कहीं भी दुर्घटना हो सकती है। आप बाइक से जा रहे हैं, साइकिल से जा रहे हैं, कार से जा रहे हैं, है ना, या पैदल ही जा रहे हैं, है ना। पैदल चलते हुए आदमी के भी पीछे से कोई ना कोई टक्कर मार ही देता है, हो जाता है ना। हाँ, तो एक्सीडेंट ही है। तो ये दुर्घटनाओं से भी जो है ये बचाएगा आपको। आपके तमाम सारे जो मन के कार्य हैं, इच्छित कार्य हैं, वो आपके सभी कार्य पूर्ण होंगे और शत्रुओं से आपकी रक्षा होगी, आपके शरीर की सुरक्षा रहेगी इस प्रयोग को करने से। तो इस प्रयोग को करने के लिए आपको क्या करना है, अब आप ध्यान से सुनिए। ये वीडियो ज्यादा बड़ा नहीं बनेगा, छोटा ही बनेगा, इसलिए एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा। आपको क्या करना है, जिस मंगलवार को चित्रा नक्षत्र हो, 27 नक्षत्र होते हैं और ये हर महीने आते हैं, तो मंगलवार के दिन चित्रा नक्षत्र होना चाहिए। उस दिन आपको क्या करना है, बॉल बेयरिंग आता है ना अपने, जो पंखे में, पहियों में, व्हील्स वगैरह में, इनमें बॉल बेयरिंग लगाया जाता है, जो कि आप चित्र पर देख रहे हैं। तो इन बॉल बेयरिंग्स के अंदर जो है वो छोटी छोटी स्टील की बॉल्स होती हैं, है ना। तो आपको एक बॉल लेना है चित्रा नक्षत्र मंगलवार के दिन। अगर मान लो ये संयोग नहीं भी मिले ना, तो आप इसको किसी भी मंगलवार को इस प्रयोग को कर सकते हैं, ठीक है। तो बॉल बेयरिंग का आपको एक जो है वो स्टील की जो वो बॉल होती है उसके अंदर वो बॉल लेना है, वो गोली लेना है। वो उसमें जंग लगा हुआ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल वो चमकती हुई होना चाहिए। उसको लेकर के आप उसे
साफ पानी से धोएं, आप उसको कच्चे दूध से धोएं, उसको गंगाजल से धोएं और फिर आप उसको साफ पानी से धोएं। आप फिर उसको पंचामृत स्नान कराएं, है ना। 5 वस्तुओं का जो मिलकर के पंचामृत बनता है, वो पंचामृत स्नान कराएं। उसके बाद उसे फिर आप साफ पानी से धोएं। इस प्रकार से जो है उस गोली का शोधन हो जाएगा और उसको जो है आप अपने पूजा स्थान पर रख लें, एक लाल कपड़े में बांध कर। लाल कपड़ा होना चाहिए, है ना। अब क्या करना है आपको, अब ध्यान से सुनो। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई शारीरिक कष्ट है तो आपको सरसों के तेल का दीपक जलाना है। यहां ध्यान से सुनना हर बात को। अगर आपको या आपके परिवार में किसी को भी कोई शारीरिक कष्ट है तो आपको सरसों के तेल का दीपक जलाना है। और अगर नहीं है कष्ट किसी भी प्रकार का तो आपको तिल का तेल जो आता है, तिल्ली का तेल, उसका दीपक जलाना है। आपको लाल आसन पर बैठ जाना है। आसन लाल होना चाहिए, दिशा पूर्व होना चाहिए या उत्तर दिशा होना चाहिए, दोनों में से कोई भी दिशा की तरफ आपका मुंह होना चाहिए। लाल आसन पर बैठकर आपको जो मैं मंत्र बता रहा हूं, इस मंत्र की आपको 11 माला मंत्र जप करना है। कितना? 11 माला मात्र। हाँ, ये आप रुद्राक्ष की माला से कर सकते हैं। तो मंत्र इस प्रकार है, ओम क्राम क्रीम क्रौम स भौमाय नमः। ओम क्राम क्रीम क्रौम स भौमाय नमः, है ना। इस मंत्र के आपको 11 माला मंत्र जप करनी है तो ये गोली जो है, वो बॉल जो है स्टील की, वो सिद्ध हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, जब भी आपको कहीं बाहर जाना हो तो आप वो जो लाल पोटली में जो गोली जो बंधी हुई है ना, जिसको पोटली में लाल कपड़े में बांध रखा है, तो आप सबसे पहले हनुमान जी के मंदिर पर जाएं और उस गोली को, उस बॉल को आप हनुमान जी को छुआ दें, पैरों में छुआ दें, कहीं भी छुआ दें, छुआ के और उसको अपनी जेब में रख करके और आप जो है चले जाएं। आप हर प्रकार के भय से मुक्त रहेंगे, हर प्रकार से आपकी रक्षा होगी, आपको किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होगी। ये तांत्रिक प्रयोग है ना, इसको तांत्रिक प्रयोग कहते हैं। अब मैं आपको बताता हूं इसका सरलतम उपाय क्या है। तो सरलतम उपाय के लिए आपको शुक्ल पक्ष का कोई भी जो है मंगलवार हो, उस मंगलवार से आपको 45 दिन तक व्रत रखना है, एक समय भोजन करना है ना। व्रत में आप क्या खाएंगे वो भी निश्चित है। मोदक है, गुड़ से बना चूरमा जिसको कहते हैं, गुड़ से बना हुआ जो चूरमा होता है ना, उसको मोदक कहते हैं, है ना। हनुमान जी को वही पसंद है ना। अथवा या फिर आप गेहूं का जो आटे का हलवा बनता है, वो हलवा, लेकिन वो हलवा कितना खाएंगे, केवल 5 ग्रास, 5 ग्रास खाएंगे, है ना, इससे ज्यादा नहीं खाएंगे। नमक का सेवन बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और हनुमान जी के मंदिर में आप जो है चमेली के तेल का दीपक जलाएंगे और लाल पुष्प हनुमान जी को चढ़ाएंगे और वहां पर प्रतिदिन इसी मंत्र की ओम क्राम क्रीम क्रौम सहस भौमाय नमः, इस मंत्र की आपको 1 माला जप करना है रोजाना 45 दिन तक, है ना। और आखिरी दिन में 45वें दिन आपको जो है बच्चों में, छोटे छोटे बच्चे होते हैं 5 साल 6 साल 7 साल के जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको जो है आपको लड्डू बांटने हैं, चूरमा का लड्डू बांटने हैं उनको, है ना। या फिर जो है उनको हलवा बना करके आटे का और हलवा बांटना है, यानी उनको प्रसाद देना है, ये काम करना है। और उसी खाने में से आपको कुछ अंश जो है वो पशु पक्षियों के लिए भी निकालना है और उनको जो है वो डालना है, ठीक है। और आपको जो है 3 सिक्के रखने हैं अपने पास में उस आखिरी दिन,
एक एक रुपए के 3 सिक्के रख सकते हैं, है ना। तो उन 3 सिक्कों को जो है आप क्या करेंगे, पहले वो जो गोली है, जो स्टील की जो गोली है ना, उसको आप जो है हनुमान जी को स्पर्श कराएंगे और उस गोली को अपने साथ लेकर के 3 सिक्के अपने साथ लेकर के आप जाएंगे। एक सिक्का आप रास्ते में जो भी मंदिर पड़ता है उस मंदिर में वहां भगवान को चढ़ा देंगे, और एक सिक्का आप रास्ते में पड़ने वाली कोई भी नहर हो या बहता हुआ पानी हो, नदी हो, आप उसमें डाल देंगे, विसर्जित कर देंगे। और एक सिक्का जो बचा हुआ है उस सिक्के को आप रास्ते में जहां शमशान आए शमशान की तरफ फेंक देना है। इस तरह से जो है आपको ये प्रयोग करने हैं, ये प्रभावशाली प्रयोग हैं, है ना। तो इस तरह से जो है ये प्रयोग होते हैं। तो इसको अपनी सुविधा के अनुसार आप जो है इन प्रयोगों को करें। एक बात का ध्यान रखें, ब्रह्मचर्य का आपको पूर्ण पालन करना है। हाँ, इन दिनों में जब तक ये तंत्र प्रयोग चलता है आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। इस तरह से जो है आपका ये प्रयोग होगा। तो कीजिए इन प्रयोगों को, एक से एक बढ़िया प्रयोग में आप लोगों को बता रहा हूं। आपकी इच्छा, करो तो ठीक, नहीं करो तो ठीक, है ना। और प्रभावशाली उपाय इसका ये है, अब प्रभावशाली उपाय बता रहा हूं इसका, है ना। एक तो मैंने तांत्रिक उपाय बताया, एक सरलतम उपाय बताया, और एक प्रभावशाली उपाय बता रहा हूं अब इसका। तो अगर इसका और जबरदस्त प्रभाव पैदा करना चाहते हो तो आपको जो है ये जो मंत्र मैं बता रहा हूं, इस मंत्र की आपको जो है 3 माला हनुमान जी के मंदिर में बैठ करके कर लेना। केवल 3 माला एक ही दिन कर लेना, है ना। हाँ, या 3 दिन तक कर लेना, किसी भी मंगलवार से, मंगलवार, गुरुवार, शुक्रवार, 3 दिन कर लेना। पहले इस मंत्र को याद कर लेना। ये मंत्र इस प्रकार है, ओम ऐं ह्रीं श्रीं नमो भगवते हनुमते मम कार्येषु ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल असाध्यम साधे साधे माम रक्ष सर्व दुष्टेभ्यो हुम फट स्वाहा। एक बार और पढ़ दूं, ओम ऐं ह्रीं श्रीं नमो भगवते हनुमते मम कार्येषु ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल असाध्यम साधे साधे माम रक्ष सर्व दुष्टेभ्यो हुम फट स्वाहा। इस मंत्र की 3 माला कर लेना। और आपका कोई भी कार्य रुका हुआ हो तो इस मंत्र को जो है पढ़ करके 21 बार, और उस गोली को, जो स्टील की जो गोली है ना, वो गोली तो हमेशा साथ में रहेगी, उस गोली को भगवान को बदन पर छुआ करके, हनुमान जी के कहीं भी शरीर पर छुआ करके, और उसको अपने साथ लेकर के इस मंत्र को 21 बार पढ़ करके चले जाना। आपका कितना ही रुका हुआ कार्य हो, महीनों से नहीं हो रहा हो, वो कार्य भी आपका पूर्ण हो जाएगा इस प्रयोग से। इतना जबरदस्त प्रयोग है। गोली एक है, गोली एक है, उपाय कई सारे हैं। इसके और भी बहुत सारे उपाय हैं, फिर कभी फुर्सत में बताऊंगा आप लोगों को। अरे मेरे पास एक से एक भी बढ़ चढ़ करके जो है प्रयोग है। हाँ, यूं ही मत समझ लेना, हल्के फुल्के में मत ले लेना। हाँ, एक से एक जबरदस्त प्रयोग मेरे पास मौजूद हैं। अरे भाई, गुरु कृपा रही है मेरे ऊपर, मेरे गुरुदेव की कृपा रही है मेरे ऊपर, और उन्होंने जो है मुझे बड़े प्यार से हर चीज दी है, प्रेम से हर चीज उन्होंने सिखाई है मुझे, है ना। तो आप भी सीखिए, मैं सिखा रहा हूँ आप लोगों को, है ना। मैं आपके साथ पूरा प्रयास कर रहा हूँ। मैं हमेशा आपके साथ हूँ, आप मेरे साथ हैं। इस तरह की भावना आप बना करके चलिए, है ना। 4 फरवरी को 2025, 4 फरवरी 2025 को गुरु दीक्षा देने का मुहूर्त है ना। कुछ लोगों के जो है वो मैसेज आए हैं कि वो गुरु दीक्षा लेना चाहते हैं। मैंने कहा ठीक है, लेना चाहते हो तो, है ना। कोई आग्रह करता है तो फिर उसको तो गुरु दीक्षा देनी पड़ती है ना। हाँ, मैं तो कहता नहीं हूँ किसी से आगे होकर के आप गुरु दीक्षा लो। हाँ ये कहने की बात भी नहीं है, ये तो श्रद्धा की बात है। जिस व्यक्ति का जहाँ श्रद्धा होती है ना, वो वहां से गुरु दीक्षा लेता है और कार्य करता है। ये श्रद्धा के ऊपर निर्भर करता है ये सारी चीजें, है ना। तो
4 फरवरी को एक और बड़ा मुहूर्त आ रहा है, उस दिन जो है गुरु दीक्षा दूंगा। किसी को लेना हो तो व्हाट्सएप पर बता दीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर जो चल रहे हैं स्क्रीन पर, इन पर मैसेज कर दीजिएगा, इन पर फोन कर दीजिएगा, है ना। और किसी भी प्रकार का कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए मंत्र यंत्र तंत्र और साधनाओं के साथ में। तब तक बने रहिए सिद्ध साधना ही चैनल पर, जो ये आपका अपना ही चैनल है। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय गुरुदेव।